दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं जा रही हूँ या आई हूँ भूसी लेने के लिए। हमारे पौधों के लिए कम हो गई है तो वो भूसी लेने में आई हूँ। मेरा भतीजा रहता है तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। आपको सुंदर सुंदर वीडियो मिलती रहेंगी ऑर्गेनिक तरीके से। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे गार्डन में जहां हम हार्वेस्ट करेंगे वेजिटेबल और आपको कराएंगे अपना गार्डन टूर खूबसूरत गार्डन का। तो आइए चलते हैं। राम राम दोस्तों, हमारी अपराजिता कितनी सुंदर खिली हुई है आज, देखिए। सुबह सुबह ढेर सारे खिले हुए हैं। इनके सूखे हुए फूलों को आप कलेक्ट कर लीजिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप नॉर्मल चाय भी पी रहे हैं, ब्लैक टी, उसमें आप इन 2-4 पत्तों को डाल दीजिए। और दोस्तों अगर ज़्यादा फूल चाहते हैं तो इनकी फलियों को इस तरह से हटा दीजिए। इसी में एक श्यामा तुलसी जी हुई हैं और ये हमारी अपराजिता हुई है। देखिए कितना बढ़िया हुई है। थोड़ा सा इनमें से ये जो भाजी है, नोनिया भाजी, और इनको हटा दूंगी तो इनको और अच्छा, अपराजिता को और अच्छा स्पेस मिल जाएगा और अच्छा ग्रो करेगी। बहुत ही सुंदर लग रही है। तो दोस्तों राम राम। जैसा कि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, गौ सेवा सुबह से आज मैं रोज़ ही लगती हूँ गौ सेवा में, लेकिन आज जो है वो गाय मेरी छोड़ ही नहीं रही थी मेरे को, बस बार बार मेरे पास आ जा रही थी, उसका बछिया और वो दोनों। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो ठीक है, आज थोड़ा लेट ही सही ऊपर जाएंगे। तो हमारी सब्जियां जो है लहलहा रही हैं दोस्तों। देखिए लाल भाजी तोड़ने लायक हो गई है, लेकिन मेरा बेटा बाहर गया है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो आ जाएगा तो तोड़ूंगी। कई जगह हुआ है लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब बच्चे के साथ ही, बच्चा आएगा तो बनाऊंगी। ये है पालक। दोस्तों कल हमारे यहाँ ना ढेर सारे फूल खिले थे और मैं अपना मोबाइल नहीं लाई थी। पानी डालने आती हूँ ना पौधों में, तो ढेर सारे फूल खिले थे, लेकिन मैं इनको शूट नहीं कर पाई। दोस्तों देखिए हमारा ये पर्पल मिर्ची का जो पौधा है ना, ये तैयार हो रहा है और इसको मैं बहुत जल्दी दूसरी जगह रोपूंगी। दोस्तों इसमें भी ढेर सारे फूल खिले थे। एक्चुअली ये शाम को खिलता है और सुबह जैसे हम अक्सर देखे होंगे आपकी सुबह फूल खिलते हैं, लेकिन ये शाम को खिला रहता है। तो कल मैं मोबाइल को लेकर नहीं आई थी, इसलिए मैं इनको शूट नहीं कर पाई। पर डे हर दिन मेरी जो सब्जियां हैं एक अलग ही रंगत में रहती हैं, एक अलग ही उनकी चमक और एक अलग ही उनका ग्रो रहता है। बस एक मेरा बैगन पता नहीं क्यों मर रहा है, बहुत कोशिश की बच जाए, लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। चींटी तो नहीं है, हमारे गार्डन में चींटी नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। इसीलिए मैं एक आध पौधे एक्स्ट्रा लगाती हूँ, तो अगर ये चला भी गया तो उसमें और हैं, वो इसको भर लेंगे। तो दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ये तोड़ूँ कि मैं वो तोड़ूँ, कि मैं वो तोड़ूँ कि मैं ये तोड़ूँ। ये हमारी भाजी भी एक्चुअली खाने लायक हो गई है, बड़ी सुंदर हुई है। प्याज की भाजी, छोटे छोटे प्याज से जो खाने लायक नहीं रहते हैं उनको आप सामने का भाग कट करके उसको लगाइए और आराम से खाइए। तो दोस्तों पर डे एक अलग ही ग्रोथ दिखती है और इतने फ्रेश हैं दोस्तों। ये मूली के पत्ते हैं, मूली के पत्ते बहुत ही सेहत के लिए, ऐसी कैसी कर्र से टूट रहा है, कितना क्रंची है। तो ये इतने फ्रेश है ना कि इनको वॉश किए बगैर भी आप खा सकते हैं। इसे मोड़े और खा लिए। 1-2 पत्ते तो रोज़ ही खा लीजिए जब आप अपने गार्डन में आइए ना, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और हमारा बैगन भी ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। पिछले साल तो एक बोरा होता था और मेरे गले का मतलब वो हो गया था कि मैं इसका क्या करूं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसका अचार बनाऊं, तो लोगों ने कहा कि नहीं अचार नहीं बांट दो, तो हम बांटते तो थे। मेरे यहाँ जो मेड थी ना, उसको मैं थोड़ा सा 1-2 किलो अपने लिए रख लेती थी, फिर उसको बोलती थी कि जा तू बांटा। तो उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते थे, तो वो उनको कुछ दे देती थी, कुछ आस पड़ोस में जिनको पसंद था उनको दे देती थी। तो इस तरह से इस साल हमने डिसाइड किया कि बैगन हम कम लगाएंगे। दोस्तों हमारी चौलाई हर हाल में तोड़ने लायक है, क्योंकि उसमें फूल आ रहे हैं।
लेकिन वही जो मैंने कहा कि इसको तोड़ूं कि उसको तोड़ूं, करमता को भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो वो इतना सुंदर फूल रहा है कि ऐसे लगता है ये हम बस फूल ही के लिए लगाए हैं। वाइट वाइट फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं, ये देखिए। पालक भी हमारी लहलहा रही है। हर दिन एक अलग रंगत में हमारा गार्डन रहता है। दोस्तों ये चना है हमारा, अंकुरित हो रहा है। सारे नहीं आए हैं अभी, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से अंकुरण इसके आ रहे हैं। ये देखिए, बस शुरुआत हो रही है इसकी। दोस्तों ये मैंने कलम लगाया था नींबू का, पत्ते सूख गए हैं। देखिए आगे क्या होता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये हिबिस्कस का कलम है, इसके भी पत्ते, हालांकि पत्ते मुझे तोड़ देने चाहिए, लेकिन मैं इतनी हड़बड़ी में रहती हूँ कि बस भागते भूगते काम करती हूँ जल्दी जल्दी। आज ये अच्छे से खिल गए हमारे सेम। ये देखिए, अब इनकी फ्रूटिंग होगी शुरू, और पूरी ठंड और फिर गर्मियों की शुरुआत में भी ये फलती रहेगी। लेमन ग्रास की ग्रोथ अच्छी है। और मैंने ये जो उगाया था ना दोस्तों, ये देखिए सब उग गए, इनमें पत्ते आने शुरू हो गए। होता क्या है कि इनके जो पत्ते पहले के रहते हैं ना, वो पीले पड़ के झड़ जाते हैं। वैसे भी अब इनका डोरमेंसी का टाइम आ रहा है, तो ये ज़्यादातर पत्ते झाड़ देंगे, और इसके बाद फिर ये जो फूल वूल हैं सब झड़ जाएंगे, और फिर ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। यानी इनकी सोने की अवस्था होती है ये। तो उस टाइम पे इनको ज़्यादा खाद पानी की कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। कभी हफ्ते में 2 बार पानी दे दीजिए, खाद तो बिल्कुल मत दीजिए। रिपोर्ट भी इनको नहीं करना है। अगर आपको कटिंग इनकी करनी है तो अभी कटिंग कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है अडेनियम को उस टाइम पे, डोरमेंसी के टाइम पे। बस इनको हफ्ते में 2 बार पानी दे दीजिए और साइड में रख दीजिए। तो ये उतने अच्छे ग्रो नहीं करते हैं उस टाइम पे, और शांत अवस्था में रहते हैं, सोने की अवस्था में रहते हैं। 2 महीने ठंड जब रहती है तब ये सोने वाली अवस्था में रहते हैं, और इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दोस्तों ये देखिए, मैंने अभी लगाया हुआ है, तो इनको मैंने कटिंग किया था, तो प्रूनिंग करी थी, तो देखिए इनमें भी पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने अडेनियम का ख्याल रखिए। इनको खाद की भी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। फूल तो बहुत आ रहे हैं मेरे अडेनियम में, आप देखिए ना। लेकिन अब ये डोरमेंसी में जाएंगे। बस 2-4 दिन में हमारा ये तोड़ने लायक मेथी हो जाएगी। कितनी जल्दी तैयार होती है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचते होंगे कि हम तैयारी करेंगे तो हमको सालों लग जाएंगे फ्रूटिंग के लिए। कतई नहीं, बहुत जल्दी ये इनकी फ्रूटिंग आपको, अब जैसे ये है ना, अभी 4-5 दिन हो गया, 20 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये पालक है, पालक का अंकुरण हो रहा है। दोस्तों ये है मीठी नीम, इसको हमने उगाया था। पहले तो लगा कि ये मर जाएगी, लेकिन अभी ये ग्रोथ कर रही। ये भी ठंड के दिनों में ग्रोथ नहीं करती है दोस्तों, ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं रहती है, लेकिन ठीक है, आपको पत्ते मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इसको ये दबा रहा है। मैंने आपको बताया ना कि जो थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहते हैं तो कमज़ोर को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे आपका साधारण आम जीवन हो, या जैसे कुत्ता बिल्ली जानवर, सब मतलब कि जो कमज़ोर रहते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसको दबा रहा है, तो मैं बार बार इसको हटाती हूँ कि छोड़ दे, तभी तो ये ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से हाल है। इसको भी साफ़ सफाई किया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कमज़ोरों को लोग दबाते हैं। इसमें ये ना लौकी का पेड़ मुझे दिखा था, तो उसके लिए मैंने इसको किया। ये देखिए लौकी है, तो अगर ये ऊपर चढ़ गया ना तो फिर इसको धूप मिलने लगेगी। 2 पेड़ इसमें लौकी दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे इसका ग्रोथ है। फूल कितने सुंदर सुबह सुबह लगते हैं, और फ्रूटिंग भी चालू है। सबकी अपने अपने हिसाब से सब फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप लोग भी शुरुआत करिए और गार्डनर बनिए। आपको किसी भी तरह का टेंशन, किसी भी तरह की तकलीफ़ होगी ना, सब दूर हो जाएगी। यानी फिजिकल भी, शारीरिक तकलीफ़ भी जो होती है तो दूर होती है, और कहीं का भी कोई टेंशन होता है तो वो भी ख़त्म होता है। और अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो भी आप गार्डनिंग करिए, तो भी आपको आपका मन शांत रहेगा, गुस्सा कम आएगा आपको। तो दोस्तों तोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है हमारे पास। करेले तो बहुत फल रहे हैं, देखिए ना, अंदर तमाम घुस घुस के करेले खूब फले हुए हैं। लेकिन मैं आज तोड़ूंगी दोस्तों नेनुआ, क्योंकि नेनुआ हमारा जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये देखिए, ये
तो दोस्तों नेनुआ भी आप कंटेनर में लगा सकते हैं। इसको हम कई बार तोड़ चुके, उधर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़े, एक हाथ से टूट जाए तब। दोस्तों मैं इसको काट लूँ, मेरे पास कटर है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नेनुआ और भी है मेरे पास, तो ये 2-3 में हो जाएगा। ये देखिए एक वहाँ दिख रहा है ना, ये देखिए, और यहाँ दिख रहा है, ये और भी हैं। तो मैं आपको तोड़ के इनको फिर बताती हूँ। तो दोस्तों ये हमने इसको कट कर लिया। अब चूँकि एक हाथ से ये बनता नहीं है ना, तो ये हमने कट कर लिया। अब हम कट करेंगे इधर से, इधर है उसको कट करेंगे। तो दोस्तों ये 2 हमने कट कर लिया। हम आपको दिखा रहे हैं कि कल हमने करेले के बीजों को सुखाया था। जो करेले पक गए थे तो ये सब चिड़िया खा गई, सारे करेले। एक बीज बचा है, देखिए ये, बाकी खा गई चिड़िया। ऐसा ही होता है। तो दोस्तों सारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, बहुत नेचुरल तरीके से हो रही है, और पौधों में बहुत ही सुंदर चमक है। सारे पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए केला तो लगता है रोज बढ़ता है। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ी सी तोड़ लूँ मिर्ची, क्योंकि आए हैं छत पे तो थोड़ी मिर्ची ले लें, कभी इस कंटेनर से कभी उस कंटेनर से। मिर्चियाँ भी हमारी अच्छी फल रही हैं, तो थोड़ी हम तोड़ लें मिर्ची। देखिए गिर गया एक। तो इस तरह से हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह तो बहुत ही सुकून भरा वातावरण रहता है, शाम को भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। देखिए अभी हमने लौकी तोड़ी थी, वो हम खा नहीं पाए, फिर तोड़ने लायक हो गई, तो अभी तो नहीं तोड़ूंगे। दोस्तों एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप पौधे लगाए हैं या आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो तभी करिएगा जब आपको खुद को शौक हो। ऐसा नहीं है कि फ्लो में लगा दिए और फिर सौंप दिए माली को। मैंने मालियों का हाल, सॉरी माली लोग माफ़ करना, मैंने देखा है। जानकारी ABCD की नहीं और करते हैं माली का काम, तो पौधों का हो जाता है सत्यानाश। तो इसलिए सुबह सुबह आप लोग ज़रूर अपने पौधों को, सुबह शाम जब आपको टाइम हो, अपनी आँखों से अपने पौधों को देखिए, और उनसे जो भी उनको प्रॉब्लम हो या जो भी उनको ज़रूरत हो वो आप देखिए। क्योंकि माली के भरोसे तो काम नहीं होता है गार्डनिंग का। अगर आप चाह रहे हैं कि माली आपका संभाल लेगा तो उस हिसाब से तो फिर मत ही करिएगा। आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, अपने हाथों से करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। आपको किन पौधों की ज़रूरत है, जैसे मिर्ची का पौधा हमने उगाया हुआ है, थोड़ा बड़ा होगा तो लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको करना होगा। माली के भरोसे तो काम होता नहीं है, आपको बता दें। हमने तो खैर माली लगाया ही नहीं है, हम खुद ही करते हैं। हाँ हम ये करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फिर वो रहता है ना, जो मैं नहीं कर सकती, जैसे कंटेनर खाली करना, फिर इनमें खाद मिट्टी सब मिलाकर भरना, उसके लिए मैं एक दिन बुला लेती हूँ किसी को और पूरा गार्डन को ठीक करा लेती हूँ। और इसके बाद फिर रह जाता है पौधे लगाना, पौधे उखाड़ना, पौधे इनकी निदाई कोड़ाई, इनमें खाद पानी, वो सब मैं खुद करती हूँ। मैं माली से नहीं करवाती। बस मैं शायद साल में 2-3 बार ही बुलाती हूँ, बाकी मैं नहीं बुलाती किसी को, खुद करती हूँ मैं। तो दोस्तों एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। दोस्तों मैं माली नहीं बुलाती, मैं लेबर बुलाती हूँ। क्योंकि माली को क्या जानकारी है मुझे नहीं पता, वो किस तरीके से करता है, मैंने देखा है, तो इसलिए मैं माली नहीं, मैं लेबर बुलाती हूँ। और लेबर से ही मैं काम अपने हिसाब से मैं गाइड कर देती हूँ, और लेबर जो है काम कर देता है। तो मैं माली नहीं बुलाती, क्योंकि मैं सबसे बड़ी मालन तो मैं ही हूँ। इसलिए माली नहीं बुलाती मैं। अब हम लेंगे थोड़ी सी धनिया। हमारे पास सब्जी बहुत रखी है दोस्तों, क्या ना, एक दिन का पालक रखा है, फिर क्या रखा है, खेड़ा रखा है, फिर कल हमने जिमीकंद उखाड़ा है तो जिमीकंद रखा है। तो एक्स्ट्रा सब्जियां रखी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा तोड़ के मैं क्या करूँगी। अब मेरे यहाँ जो काम करती है ना, वो पालक मांग रही थी तो उसको दूँगी। हाँ परसों वो पोई भाजी ले गई जिसको मैंने नहीं सूट किया था,
तो मैंने कहा ठीक है पालक ले लेना। तो उसके लिए पालक थोड़ा सा मैं तोड़ूंगी, बाकी मुझे खुद के लिए सब्जी अभी नहीं चाहिए। तो मेरा मिर्ची और नेनुआ और ये हो गया। अब हम चले घर, आपको करते हैं बाय बाय और फिर मिलेंगे दूसरे दिन। ये देखिए हमारा इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हमने छोटे छोटे बल्ब लगाए थे इनमें, देखिए ढेर सारा भर गया। अब नेक्स्ट ईयर ना ढेर सारी जगह पे हम लगाएंगे वाटर लिली। तो इस तरह से दोस्तों चलते हैं अब हम, और हम ले लें 2-3 पत्ता इसकी मूली की। इतनी सुंदर है दोस्तों, कहाँ पाओगे आप मार्केट में? ये ताजगी आपको मार्केट में कहाँ मिलेगी आप बताइए? मिलेगी क्या? हाँ या ना बताना, ज़रूर बताना कमेंट्स करके। ये आज का वीडियो है ना, तो इसमें बताना कि ऐसी ताजगी, ऐसा इस तरह का आप कहाँ पाओगे। आँखों को भी सुख और खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अमृत। मैं तो जैसा कि आपको बता रही हूँ, मैं इनको अमृत बोलती हूँ, मैं इनको सब्जियाँ नहीं बोलती हूँ। तो आप भी लगाइए अपने घर में कुछ। अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमको ज़रूर बताएं। और ढेर सारी जानकारी हमारा जो ये चैनल है, हमारी जो वीडियो इसमें डली हुई है, इसमें ढेर सारी जानकारी है। अगर आप इसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको वैसे ही ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। और आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। और हर वीडियो में कुछ न कुछ जानकारी रहती है दोस्तों, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ और ख़ुद भी गार्डनर बनें। अगर आसपास के हैं तो मैं आपके घर आके हेल्प कर दूँगी। हाँ, अगर दूर के हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। अच्छे लोगों को मैं फ़ोन नंबर भी दे सकती हूँ। दोस्तों देखिए, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये कहने के लिए तो लोगों के लिए कहा गया है कि इतना बड़ा होने से क्या फ़ायदा जो किसी के काम ही ना आए। तो खजूर का उदाहरण दिया गया है कि उसका फल बहुत ऊपर होता है और वो राहगीरों को छाया भी नहीं देता, पंछी को छाया नहीं, चिड़िया पंछी। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पपीते ना ऐसे हुए हैं, कुतुब मीनार बने हुए हैं। देखिए यहाँ, ये देखिए वो खाद बन रही है दोस्तों, हमारे जो ड्रम है उनमें खाद बन रही। तो देखिए इसका नीचे, और मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको आप देखते रहना, इसकी ऊंचाई। कहने का मतलब कि ये बोरा बोरा पपीता फले हुए हैं, इतनी मिठास है इनमें, लेकिन हम इनको तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये पक पक के गिर जाते हैं, देखिए नीचे गिरे हुए हैं। तो हम इनको समेट के डाल देते हैं खाद बनने के लिए। चिड़िया पंछी के खाने के बाद कुछ तो मिलते हैं, लेकिन बाकी बहुत ऊपर हो गए हैं तो ये मिलते नहीं हैं। नींबू को साफ करा दिया, क्योंकि नींबू भी नहीं मिल रहा था, बहुत झाड़ी टाइप का हो गया था। तो ये है स्थिति हमारी घर की। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो ज़रूर हमको दें, ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।